वहीं पेंड्रा में मकान का किराया ना दे पाने के कारण 5 से ज्यादा युवतियों को मकान मालिक ने सामान जब्त कर उन्हें बंधक बना लिया। मामला गौरेला के सेमरा पंचायत का है, जहां हाफिज फिरोज नाम के एक शख्स के मकान में ये युवतियां किराए पर रहती थी। ये सभी युवतियां एक निजी कंपनी में काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से ये युवतियां अपने घर नहीं जा पा रही थी। जैसे ही मकान मालिक फिरोज को इस बात की जानकारी लगी कि ये युवतियां अब घर जाने की कोशिश कर रही हैं और उसका किराया नहीं दे पाएंगी क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे, तो उसने युवतियों पर किराया देने का दबाव बनाया और उनका सामान जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, युवतियों के कमरे के बाहर ताला लगा दिया गया। युवतियों का कहना है कि वो रात भर भूखी प्यासी रही। इसके बाद युवतियों ने गांव के सरपंच को कॉल कर इसकी जानकारी दी। महिला सरपंच गांव के प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंची और फिर पुलिस और प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन की टीम ने सभी युवतियों को छुड़ाया। मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं आरोपी मकान मालिक अब सफाई दे रहा है। रूम रेंट नहीं दे रहे हो तो हम लोग घर जाने नहीं देंगे करके सर, और मोदी सरकार ने बोले हैं कि अभी रूम रेंट फ्री है करके, तो हम लोग के लिए पास खाने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं तो हम लोग रूम रेंट कहाँ से देंगे। और कल उन लोग शाम से 8 बजे से ताला बंद करके रख दिए। सर बहुत परेशानी हो रही सर, नाइट से बाहर नहीं निकली सर, बाथरूम में कुछ यूज करने के लिए नहीं हो रहा है। जैसे ही मेरे को सूचना मिली, मैं कोटवार को फोन की, मैं कही ऑटो को देखो कि उनको रूम में ताला लगा दिए बाहर से। फिर मैं भी आई, मैं अपने इस वार्ड की पंच नजमा बेगम है उनको भी बोली फोन करके, और अपने गांव वालों को भी बताई। नहीं, बंधक उंधक बनाने का नहीं है, इनका मेरे हेड से बात करना था, उनको जो है सुपुर्द करना था इनके हेड के, और वो अपने जैसे मन में वैसा करें। इनकी हेड पूरी सामान लेकर के फरार है, अब कहाँ है पता नहीं है। बच्चों का सामान लेके सरपंच जी के यहाँ वहाँ अभी रखवाया गया है। बच्चों को खाना पीना वहीं कराया जाएगा और फिर प्रशासन से उनकी मदद करा के इनको नीचे लगवा। तो पुलिस फिलहाल कार्रवाई की बात कह रही है। आपने सुना इन युवतियों को भी, और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। पेंड्रा से हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं और रजनी जुड़ गई हैं रायपुर से। दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच जी मीडिया कुछ सवाल उठा रहा है इस खबर के बाद, और वो सवाल यह है कि किराया ना दे पाने पर युवतियों को बंधक क्यों बनाया गया। सवाल यह भी है कि कुछ रुपयों की खातिर बंधक बनाना कितना जायज है इस लॉकडाउन के दौर में, जब सरकार भी अपील कर रही है कि थोड़ी मानवता मकान मालिक दिखाएं। और सवाल यह भी है प्रशासन को कार्रवाई के लिए किस बात का इंतजार अभी हो रहा है। तो ये कुछ अहम सवाल हैं जो जी मीडिया उठा रहा है कि आखिरकार क्या मानवता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, उसके बावजूद इस तरह का दबाव कुछ लोग बना रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ रुपयों की खातिर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। और इस वक्त रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सबसे पहले ये बताइए, कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं? फिलहाल खबर चलने के बाद से प्रशासन हरकत में आया है। कुछ देर पहले ही मेरे पास ये इलाके के जो जिला अध्यक्ष है उनका फोन आया था। उन्होंने जी मीडिया की खबर देखने के बाद ये कहा कि मेरे पास सीएम हाउस से फोन आया है, और क्योंकि ये इलाका चरणदास महंत जी के विधानसभा, उनकी पत्नी के भी लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उन्होंने कहा है कि उनके पास भी उनका फोन आया कि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो उनका कहना है कि मैं इस पूरे मामले की शिकायत गौरेला थाने में दर्ज कराने जा रहा हूं, और जो भी युवतियां हैं उनको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस मामले से जो हमारी सरकार है वो पूरी संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की कोशिश करेगी, और कैसे ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कोरोना काल में इस प्रकार की हरकत कर रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अभी थाने में मौजूद है, कुछ देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है। पर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी घटना हुई कैसे, जब लगातार प्रशासन अलर्ट में है और लगातार इस प्रकार की जानकारी सभी को दी जा रही है कि किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, उनसे किराया नहीं वसूल किया जाएगा। सरकार द्वार प्रदाय योजना चला रही है, लगातार डोनेशन ऑन व्हील, लगातार ऐसी चीजें चल रही है कि सुविधाएं उनके घर तक मिल सके। बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और लगातार 1 महीने से वो लड़कियां वहां पर थी, संज्ञान नहीं लिया गया, और कल उस पर ज्यादती करते हुए मकान मालिक ने उसमें ताला लगा दिया। आप सोच सकते हैं कि 6 से ज्यादा लड़कियां एक मकान के अंदर कैसे रह सकती है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बातें हो रही है और सामने भी आ रही है। प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब है ये पूरी बात।
और रजनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रजनी, लापरवाही भी है इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जी मीडिया ने जब इस खबर को दिखाया है तो शासन प्रशासन के लोग जागे हैं, कम से कम वो सक्रियता अब दिखाई दे रही है, जैसा दुर्गेश जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्रवाई करने में कुछ देरी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से ये 6 युवतियां आई हुई थी, गरीब परिवार से थी, रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में यहाँ पहुंची हुई थी। 1 महीने का वेतन भी उनको नहीं मिल पाया था और इस वजह से वो जहाँ पे थी वहां फंसी हुई थी। इसके पहले ही मकान मालिक ने जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया, जिस तरीके से उनको बंधक बनाया गया, ये बेहद गंभीर मामला है। अच्छी बात ये रही कि महिला सरपंच ने संवेदनशीलता दिखाई और इन सभी युवतियों को फिलहाल जो है सुरक्षित तौर पर अपने साथ रखा है, इनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार ये अपील कर रही है कि मकान मालिक मकान के किराए के लिए किराएदार पर दबाव ना बनाए, ऐसे में इस तरह की हरकत क्यों की? खासतौर से महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ इतनी असंवेदनशीलता क्यों दिखाई गई? इस पे कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, स्थानीय तौर पर FIR होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी समझती हूँ कि महिला एवं बाल विकास मंत्री को भी इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि बंधक बनाने के साथ ही बड़ा सवाल ये है कि युवतियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, क्यों रात भर उनको बंधक बनाकर रखा गया और बेवजह उन पर मानसिक दबाव डाला गया। तो बड़ा सवाल है और प्रशासन को सामने से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्गेश, जिस चीज का जिक्र आप कर रहे थे कि 1 महीने से ये युवतियां यहाँ पर थीं और सुबह भी हम जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में युवतियां हैं जो काम करती हैं मार्केटिंग का, तो उसके बाद भी प्रशासन इन सब चीजों से बेखबर रहा, इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की गई, लोकल स्तर पर इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई। क्या ये भी एक तरह की लापरवाही नहीं है? और अगर इनके पास राशन नहीं था, पैसे नहीं थे, तो इनको राशन भी अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया? देखिए, ये जो सारी युवतियां हैं और कुछ युवक भी हैं जो यहाँ पर कार्य करते हैं, ऐसी जानकारी है कि लगभग 2 से 3 हजार जो लोग हैं वो यहाँ पर सेल्स का काम कर रहे हैं और ये गांवों में घूम घूम कर कृषि सामग्री और शैम्पू वगैरह इस प्रकार की चीजें बेचा करते हैं। और ये जो पूरा ग्रुप है ये बीते 12 मार्च को यहाँ पर आया था और 12 मार्च को आने के बाद 22 तारीख को चूंकि लॉकडाउन हो गया, इससे उन्हें जो सैलरी मिलती है कंपनी की ओर से वो नहीं मिल पाई, इससे इनकी स्थिति और दयनीय हो गई। उन्हें ये उम्मीद थी कि कुछ दिनों में लॉकडाउन खुलेगा और वो अपने काम पे कंटिन्यू करके उस पैसे का अरेंज करके इनको मकान मालिक को किराया वगैरह उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन जब मकान मालिक को ये शक हुआ कि युवतियां ऐसा ना हो कि मुझे छोड़कर भाग जाए, तो उसने कल शाम को 6 लड़कियों को अंदर करके उसने ताला लगा दिया। हालांकि सरपंच का कहना है कि हम लगातार जो गांव के लोग हैं उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और 2 क्विंटल चावल की कमी न होने पाए। फिलहाल ये भी देखने में आया कि जो प्रशासन के लोग हैं वो भी वहां पर तुरंत पहुंच गए। कार्यवाही तो जरूर हुई, लेकिन जो पुलिस में जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो अभी जिलाध्यक्ष का कहना है कि हम ही जाकर रिपोर्ट करा रहे हैं, हम उनके साथ हैं और हम बिल्कुल। अब जी मीडिया की खबर का असर हुआ है और FIR लिखवाने की बात कही जा रही है। शुक्रिया आपका दुर्गेश जुड़ने के लिए। रजनी, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और उम्मीद यही है कि पुलिस इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करेगी ताकि एक संदेश जाए और कहीं पर इस तरह की घटनाएं